बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन किस वजह से होती है और ये क्या होती है? ये अगर मैटरनल एज, मदर की एज ज़्यादा है उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्मोकिंग, बहुत सारी ऐसी इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। लेकिन ये क्या होता है, पुअर ग्रोथ होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती मदर वार्म में प्रेगनेंसी के दौरान। इसे हम कहते हैं कि बच्चे को IUGR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रक्शन, या फीटल ग्रोथ डेवलपमेंट जो है उसकी अच्छी से नहीं हो रही। मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोमल एनॉमलीज फीटस जो होते हैं उनमें ये देखी जाती है IUGR, और डिटेक्ट किया जाता है सेवरल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ इसको देखा जाता है। अब हम देखेंगे क्लब फुट क्या होता है। क्लब फुट जो है वो कंडीशन है जिसमें जो न्यू बॉर्न के जो पाँव होते हैं वो अंदर की तरफ रोटेटेड होते हैं, उस एंकल से अंदर की तरफ रोटेटेड होते हैं, और जो पाँव जो है इस पॉइंट पे इनवर्ड होते हैं। उसका जो सोल होता है वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहा होता है, जिसे हम टाइलेप्स कहते हैं। जैसे ये देखते हैं, ये नॉर्मल बच्चे के पाँव हैं, लेकिन कंजेनिटल क्लब फुट हम देख रहे हैं कि बच्चे के पाँव सीधे होने के बजाय इनवर्ड जो है मुड़े हुए हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, और इसके जो सोल हैं ये एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। ये हम एबनॉर्मेलिटी देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में, और ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग साइन भी हो सकता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड पे हम देखते हैं ये अंदर की तरफ इसके पाँव मुड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये ऐसे सीधे होने चाहिए थे, लेकिन ये अंदर इनवर्ट की तरफ रोटेटेड हैं। अब हम देखेंगे कि रॉकर बॉटम फीट क्या है। ये रेयर कंजेनिटल फुट डिफॉर्मिटी है, जिसमें जो है बच्चे का सोल फ्लेक्स एबनॉर्मली होता है। कन्वेक्स शेप में जो है उसका जो है फुट होता है, जिसे हम कहते हैं रॉकर बॉटम अपीयरेंस। इस कंडीशन में जो है हम इस कंडीशन को कहते हैं रॉकर बॉटम फुट। ये किस तरह से होते हैं, ये कन्वेक्स शेप में हमें नज़र आ रही है। इसका जो सोल है ये आप देख सकते हैं, इसका जो है अंदर की तरफ नहीं है, इसकी शेप जो है वो सही नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड पे हम देख रहे हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है एडवर्ड सिंड्रोम का? एडवर्ड सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। 90 से 95% बेबीज़ जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है 1 साल के अंदर। अगर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनकी बर्थ से पहले ही डेथ हो जाती है, लेकिन अगर कुछ बच्चे बच जाते हैं तो उनकी 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर जाते हैं। वो किस वजह से कि उनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है, जैसे कि मस्कुलर थेरेपी हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल करेक्शन हो गई, और बहुत सारे हैंडीकैप्स हो गए, जिसकी वजह से बच्चे की उम्र थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसको जो है वो ना उसका कोई ट्रीटमेंट है, और ना ही बच्चा ठीक होता है, और ना ही जो है वो सर्वाइव कर सकता है। बस इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत सर्वाइव करता है, वरना वो ईयर के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ज़्यादातर तो बच्चे मदर वार्म में ही उनकी डेथ हो जाती है। अगर बच्चे को एम्फेलोसील भी हो, क्लब फीट भी हो, रॉकर बॉटम फीट भी हो, और वेंट्रिकुलोमेगैली भी हो, सिस्टर्ना मैग्ना भी हो, इनलॉज सिस्टर्ना मैग्ना भी हो, तो वो बच्चे के कैसे सर्वाइव करेगा? अगर उसमें इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होंगी तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अल्ट्रासाउंड पे स्कैनिंग के दौरान पहले ही कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा जो है ठीक नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो पेरेंट्स जो है अबॉर्शन करा लेते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि ये बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और इस वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में ये सारे फीचर्स आते हैं जो कि हमने डिटेल से पढ़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।